पिछले एक हफ्ते से माहौल बना था कि भाई फलाना खिलाड़ी खेलेगा, फलाना खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, इसके साथ गलत होगा वो टीम में आ जाएगा। अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और क्लैरिटी जो है वो आ गई। सबसे पहले हाइलाइट्स बताते हैं कि इस एशिया कप के स्क्वाड की हाइलाइट क्या है। तो शुभमन गिल जो है उनकी ना सिर्फ टी20 टीम में वापसी हुई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो आए हैं और वाइस कैप्टन के तौर पर आए। इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाईलाइट ये है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। हाईलाइट ये है कि वो जायसवाल जिनकी परफॉर्मेंस बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर रही है इंटरनेशनल टी20 में, उनको भी जगह नहीं दी गई। जसप्रीत बुमराह हैं, अक्सर, कुलदीप, वरुण स्पिनर के तौर पर है, हर्षित का सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप और बुमराह बाकी पेसर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज को जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन हैं लेकिन ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो, वो सेकंड विकेट कीपर बन जाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा न सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये ओवरऑल कहानी है। अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ओपनर से, क्योंकि इस स्क्वाड को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि यार क्या ओपनर सेम रहेंगे, क्या अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ही ओपन करेंगे या फिर जायसवाल और शुभमन गिल जो पहले ओपनर थे उनमें से किसी को इस टीम में जगह मिल सकती है। अभिषेक शर्मा को लेकर क्लैरिटी ये दी गई कि अभिषेक शर्मा जो है वो क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, 199 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, 200 के आसपास का, और गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो खेलेंगे। अब दूसरे स्लॉट के लिए 3 नाम आपके पास थे। एक नाम था यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम था शुभमन गिल का और तीसरा नाम संजू सैमसन का था। जायसवाल उनके लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जायसवाल स्टैट्स के मामले में शुभमन गिल से काफी बेहतर है। 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 35 प्लस का एवरेज है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है, उससे बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर बीसीसीआई जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा सकता है। ये सवाल भी आया था, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया क्या वो फुल टाइम कैप्टन बनेंगे। सूर्या के भाई इधर पूछो यार, हमसे क्यों पूछ रहे हो, बट वही लग रहा है, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं था। शुभमन गिल को लेकर मैंने पुराने वीडियोस में कहा था केवल 2 कहानी हो सकती है, एक वो टीम में नहीं होंगे, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, या फिर वो आएंगे वाइस कैप्टन के तौर पर और सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और यही हुआ है। या तो उनकी जगह नहीं बनती जो कि लॉजिकली नहीं बन रही है, या फिर बीसीसीआई उनके टैलेंट को इतना बैक करता कि नहीं ये वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है, हमें इस प्लेयर पर बहुत ज्यादा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि लड़का हमारा फ्यूचर का कैप्टन है, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए चाहे जायसवाल हो या संजू सैमसन हो हम उनको साइड कर रहे हैं। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। जायसवाल मैंने पहले भी कहा स्टैट्स में बेहतर है, 36 का एवरेज है, शुभमन गिल के 30 के एवरेज से बेहतर है। शुभमन गिल और जायसवाल के स्ट्राइक रेट में काफी ज्यादा फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है। शुभमन 130 से 40 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, जायसवाल 160 से 180 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। शुभमन टी20 का हिस्सा नहीं रहे हैं लेकिन स्ट्रेट आए हैं, वाइस कैप्टन बने हैं और बैटिंग ऑर्डर में इसकी वजह से काफी चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर यही होगा कि संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। मैं ये मान के बैठा हूं कि संजू सैमसन शायद अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, अनलेस एंड अंटिल जायसवाल, अनलेस अंटिल शुभमन या अभिषेक में किसी को ड्रॉप किया था, तबियत खराब होती है। ये आप मान के चलो, ये पॉसिबल नहीं है। शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन इंडिया शायद बनाने वाली है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। शुभमन गिल स्टैट्स अगर टी20 की बात की जाए तो 21 मैचेस में 578 रन है, 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट जो मैंने कहा, और अगर शतक हटा दे तो 22 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट। सो टी20 में अब तक वो एवरेज रहे। हालांकि ये बातें शुभमन गिल को लेकर टेस्ट क्रिकेट में भी कही जा रही थी कि टेस्ट में भी वो एवरेज है, उनकी जगह नहीं बन रही है, बट पिछले सीरीज में हमने देखा कि जब जिम्मेदारी बड़ी दी गई, कैप्टनसी दी गई, तो फिर उन्होंने फर्क दिखाया कि कितने बड़े वो प्लेयर बन सकते हैं और 750 रन बनाए जो जायसवाल से भी ज्यादा थे। आमतौर पर जायसवाल की ज्यादा बातें मैं करता हूं टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर प्लेयर है, बट शुभमन ने लास्ट सीरीज में दिखाया कि वो जिम्मेदारी पाने पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं उनको लेकर इस बार नेगेटिव नहीं हूं, पॉजिटिव हूं कि जब सिलेक्शन किया गया है तो मैं उनको बैक करूंगा। हालांकि सैमसन को लेकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज संजू सैमसन के साथ यही होता है, हर बार यही होता है, मतलब विकेट कीपर तो इस बार बेमन से चुना गया। एक्चुअली शुभमन गिल को फिट करने के लिए कीपर चुना गया क्योंकि पिछली बार जुरेल थे, जुरेल की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रही है, तो जितेश शर्मा को लाया गया। अब जितेश शर्मा बैकअप कीपर भी नहीं थे क्योंकि पिछली बार बैकअप कीपर जुरेल थे, मेन कीपर संजू थे, लेकिन अब संजू जो है वो बैकअप कीपर बन जाएंगे क्योंकि संजू लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है, संजू टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। टॉप ऑर्डर की बैटिंग बहुत क्लियर है, ऊपर आपके अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पर सूर्या, 4 पर तिलक वर्मा, या 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर संजू और 4 पर सूर्य कुमार, तो उनकी जगह बनती नहीं है। 5 पे फिर हार्दिक, उसके बाद नीचे अलग प्लेयर्स आ जाएंगे। जितेश क्योंकि फिनिशर के तौर पर आते हैं तो जितेश का सिलेक्शन हो जाएगा।
हालांकि यार संजू सैमसन के लिए आपको बुरा इसलिए लगता है बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। अगर आप देखो T20 वर्ल्ड कप के बाद से खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट क्या है,